जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 वीडियो लेके आ रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो इस बार 2025 के आने वाले एग्जाम में मेरा टारगेट है कि 70 में 70 लाना है। लेकिन हम तो बोल रहे हैं, लेकिन आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। हम देखिए इतना ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। आप 100 में 100 प्रश्न बना के आएंगे, ये मेरा इस बार का मकसद है और हर बार मकसद था। लेकिन इस बार हर साल के मुकाबले और अच्छे एफर्ट डाला जा रहा है आप लोग के लिए। तो विनती है, रिक्वेस्ट है, अगर जो आपके आसपास विद्यार्थी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको हमारे साथ जुड़ने का मौका दीजिए, उनको हमारे साथ जुड़ने का मौका दीजिए ताकि वो भी एक अच्छे नंबर ला पाए। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी शेयर करो अपने दोस्त के साथ, अपने रिलेशन के साथ, अपने संबंधी के साथ, अपने दुश्मन के साथ भी शेयर करें। क्योंकि कहा गया है कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। तो हम लोग भले इंसान हैं और भले ही करेंगे, चाहे हमारे साथ कितना भी लोग गलत करें तो कोई दिक्कत नहीं। जो किया जाता अच्छे के लिए, भगवान सब देख रहे हैं। तो देर किस बात की, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वेलकम टू मिथिला रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, निम्न में कौन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अवकरित होकर इथाइल एल्कोहल देता है। इथाइल एल्कोहल देता है। तो देखो इसको हम समझाने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए ध्यान से। हमारा जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, एक अच्छा अपचायक माना जाता है। ध्यान पूर्वक देखेंगे। देखिए सबसे पहला हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं और आप समझने का प्रयास करेंगे। सभी प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे मित्र, समझिए ध्यान से। ये हमारा है एल्डिहाइड, ये हमारा आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड। ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये हमारा एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, सॉरी ये हमारा है कीटोन। अगर आप कीटोन का अपचयन करवाएंगे और अपचयन करने वाले को बोला जाता है अपचायक, और अपचायक के रूप में है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर में, और आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा। ये एक अच्छा अपचायक माना जाता है। ये हमारा क्या है, अपचायक। और अपचायक का मतलब होता है अपचयन करवाना, और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे प्यारे मित्र क्या होता है यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा। क्या भाई, ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, टूटेगा। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं कि एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन का टूटा, एक बॉन्ड इस कार्बन का टूटा। तो बताइए इसके पास टोटल कितना बॉन्ड टूट गया, 2 बॉन्ड। तो बताइए एक H ऑक्सीजन के पास जोड़ेंगे, एक H कहाँ पे जोड़ेंगे, ऑक्सीजन के पास, और एक H कहाँ पे जोड़ेंगे, कार्बन के पास। तो आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये जो बना इसका नाम होता है एल्कोहल। क्या है भाई, एल्कोहल। क्या है भाई, एल्कोहल। दूसरा एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, एल्डिहाइड को रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं भाई, एल्डिहाइड को। क्या रख रहे हैं भाई, एल्डिहाइड को। और इसका भी अगर आप अपचयन करवाएंगे, अपचयन कराने वाले को अपचायक बोलते हैं, जो हमारा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये अपचयन करवाता है। अपचयन करवाने का मतलब ऑक्सीजन को क्या करता है, हटाता है, और हाइड्रोजन को जोड़ता है। तो फिर जोड़िएगा, यहाँ पे हो जाएगा R, यहाँ पे हो जाएगा इस ऑक्सीजन के पास H, और एक H इस कार्बन के पास आएगा। तो एक H पहले से था, एक और आ गया। तो बताओ अब इसका संख्या कितना हो गया, H का संख्या, सॉरी अब हमारा जो H का संख्या है वो कितना हो गया भाई, H का संख्या हो गया, H का संख्या देखिए ध्यान से, पहले था एक और आ गया। अब बताओ H का संख्या कितना हो गया,
H का संख्या अब हो गया 2। बताओ ये भी हमारा क्या है? एल्कोहल। ये भी हमारा क्या है? एल्कोहल। ये भी हमारा क्या है? एल्कोहल। तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी प्यारे प्यारे मित्र। तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एस्टर का। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई? एस्टर का। एस्टर का आपको पता होगा क्रियाशील मूलक क्या होता है। ये हमारा है एस्टर, COOR। तो यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड यहाँ पे टूटता है, एक बॉन्ड यहाँ पे टूटता है। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। किसकी उपस्थिति में भाई? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। किसकी उपस्थिति में भाई? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो देखो क्या बनता है, एक H इस ऑक्सीजन के पास आएगा, एक H इस कार्बन के पास आएगा, तो ये पार्ट अलग हो गया। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे क्या बनता है। ध्यान पूर्वक देखेंगे क्या बनता है। ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे, फिर से सुनिए। एक H इस कार्बन के पास आएगा और एक H इस ऑक्सीजन के पास आएगा। ध्यानपूर्वक देखो, इस कार्बन का 2 बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड यहाँ पे टूटा, एक बॉन्ड यहाँ पे टूटा। तो यहाँ पे बताइए H का संख्या कितना आएगा? 2, और O के पास भी आएगा H। और साथ में देखिए ध्यान से क्या बना, इसके साथ भी एक H आएगा तो बन जाएगा ROH। हमारा ये भी एल्कोहल है और ये भी एल्कोहल है। तो आपने क्या सीखा कि अगर आप कीटोन, एल्डिहाइड और एस्टर का अपचयन करवाते हैं अपचायक की उपस्थिति में, तो एल्कोहल का निर्माण देता है। तो आइए इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन कौन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा एथाइल एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? एथाइल एल्कोहल। क्या मिलेगा भाई? एथाइल एल्कोहल। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, अभी हम आपके सामने कितना एग्जाम्पल दिए हैं? 1 एग्जाम्पल, 2, 3। सबसे पहला क्या था? कीटोन, फिर क्या था? एल्डिहाइड, फिर क्या था? एस्टर। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये हमारा तो ना ही एल्डिहाइड है, ना ही कीटोन है, ना ही एस्टर है, अर्थात इससे तो बनेगा ही नहीं। इसको भी देखिए, ना ही एल्डिहाइड है, ना ही कीटोन है, ना ही एस्टर है, तो ये तो अपने आप छट गया। अब आपके सामने देखो 2 ऑप्शन बचा, एक ऑप्शन बचा को और एक ऑप्शन बचा घो। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है, हमको बनाना है एथाइल एल्कोहल। तो देखिए ये एस्टर का दिख रहा है या नहीं दिख रहा? देखो ये एस्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तोड़िए इसको। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे, CH3 क्या है भाई? CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे COO, फिर एक O और है, फिर बताइए इसके साथ क्या है? C2H5। अब बताओ इसका हम लोग क्या करवा रहे हैं? अपचयन। अपचयन कराने वाले को क्या बोलते हैं? अपचायक जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो अभी जस्ट बताए थे, एक बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। तो देखो इसका प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे, CH3, और इस कार्बन का 2 बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। बताओ तो इधर क्या हो गया? CH2, और इस ऑक्सीजन के पास भी एक H आएगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे, और साथ में देखिए यहाँ पे भी C2H5OH। तो हमको निकालना है कि कौन इथाइल एल्कोहल देता है। तो बताइए इथाइल एल्कोहल, ये भी, ये ऑप्शन नंबर घो दे रहा है, इससे देखिए इथाइल एल्कोहल बन रहा है, यहाँ भी, है ना। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घो। तो इतना डिटेल आपको कोई भी चैनल पे मिलने वाला नहीं है। अगर आप हमारे साथ बनेंगे तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन विथ डिटेल के साथ दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको रटवाया जाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। आज इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम आपके साथ जुड़े हैं। तो कुछ तो दिखाओ भाई इस चैनल का दमखम। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते, ये सब गलत बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बड़ा भयानक है। भयानक क्या है? आसान ही है, भयानक नहीं बोलेंगे। देखो क्या बोल रहा है, एल्काइल हैलाइड को किससे बनाया जाता है? एल्काइल हैलाइड बोले तो इसको आप एल्किल भी बोल सकते हैं, एल्किल भी बोल सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है एल्किल हैलाइड को किससे बनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एल्केन से, एल्कीन से, एल्कोहल से। और आइए हम लोग देखते हैं इसको भी डिटेल के साथ। सबसे पहला था एल्कीन। क्या था भाई? एल्कीन। क्या एल्कीन से? आपसे पूछ रहे हैं क्या एल्कीन से? जैसे देखो एल्कीन बोले तो क्या, एल्कीन बोले तो क्या? C2H। एल्कीन बोले तो क्या? एल्कीन बोले तो क्या? C2 बताओ,
एल्किन का सूत्र क्या होता है CnH2n। सी अगर कार्बन का संख्या 2 लेंगे तो H का संख्या कितना होगा 4। तो ये हमारा हो गया एथीन। क्या इस एथीन से एल्किल हैलाइड बनाया जा सकता? हाँ बनाया जा सकता है। देखो अभी जस्ट सिखाते हैं। सबसे पहले एल्कीन की अभिक्रिया आप H2 से करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? H2 के साथ। या फिर अगर आप मार्कोनिकोव अभिक्रिया पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, है ना, मार्कोनिकोव अभिक्रिया। चलिए अगर मार्कोनिकोव अभिक्रिया पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। देखिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। 1 2 3 एल्कीन है, कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। यहाँ पे H का संख्या कितना होगा? 3। यहाँ पे H का संख्या 1 होगा, यहाँ पे H का संख्या कितना होगा? 2। इसकी अभिक्रिया बताइए किसके साथ करवा रहे हैं? HBr के साथ। और हम यहाँ पे लगा रहे हैं मार्कोनिकोव का नियम। किसका नियम भाई? मार्कोनिकोव का नियम। और मार्कोनिकोव का नियम कहता है कि H वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है, Br वहां पे जाएगा जहां पे H कम है, और ये डबल बॉन्ड टूटता है किसमें? सिंगल बॉन्ड में। तो बताओ यहाँ पे बन क्या रहा है? CH3। फिर सिंगल बॉन्ड क्या है? यहाँ पे है CH। फिर यहाँ पे क्या है? CH2। बॉन्ड इसका भी टूटा और बॉन्ड इसका भी टूटा, तो H हमारा कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। और Br हमारा कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। बताओ ये हमारा एल्किल हैलाइड है या नहीं है? एल्किल हैलाइड। क्यों भाई? एल्किल हैलाइड है। देखिए ध्यान से, ये अपने आप में एल्किल हैलाइड हुआ। अर्थात इससे हमने क्या सीखा कि एल्किन से एल्किल हैलाइड बनाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे आपके सामने क्या है? एल्किन से बना दिए। हाँ इससे बनाया जा सकता है। एल्केन से बनाया जा सकता है क्या? देखिए एल्केन से बनाया जा सकता है। मान लेते हैं CH4 की अभिक्रिया करवाएंगे Cl2 के साथ। किसके साथ करवाएंगे भाई? Cl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? तो एक H किसको लेके भागता है? Cl को। तो बताइए क्या बनता है? HCl। अब यहाँ पे Cl आ जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा? CH3Cl। ये भी अपने आप में क्या है? एल्किल हैलाइड। चलिए दूसरा ऑप्शन से भी बन सकता है। क्या अल्कोहल से बन सकता है? आइए इससे भी देखते हैं। आप लोग पढ़े होंगे डार्जन अभिक्रिया, अगर याद है तो बताइए। अल्कोहल बोले तो क्या? ROH। इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे? थायोनिल क्लोराइड से। किसकी उपस्थिति में भाई? पिरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में। अगर आपको याद है तो हम देखो आपको फिर से समझाते हैं। अगर नहीं याद है तो ध्यानपूर्वक देखेंगे कैसे हम लोग लिखते थे। ट्रिक याद है? R को इधर लिखते थे, O को इधर लिखते थे, H को इधर लिखते थे, यहाँ पे S है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक Cl इधर भी देते थे, एक Cl इधर भी देते थे। R किसको लेके भागता था? Cl को। H किसको लेके भागता था? तो बताओ यहाँ पे क्या बना? RCl प्लस क्या बना? HCl प्लस क्या बना भाई? SO2। क्या बन रहा है? देखिए ध्यान से, एल्किल हैलाइड बन रहा है या नहीं बन रहा है? बताइए एल्किल हैलाइड बन रहा है या नहीं बन रहा? हाँ एल्कोहल से भी बन सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन कौन बताएंगे ऑप्शन में? बताइए, ऑप्शन आपके सामने 4 है। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में लिखते जाए। आप लोग कमेंट लिखने में कोताही करते हैं भाई। तो बताइए एल्केन से बना सकते हैं, एल्कीन से भी बना सकते हैं, एल्कोहल से बना सकते हैं, अर्थात चारों से बना सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। अगर आप सिलेबस पढ़ के आए हैं तो आपको बड़ा जबरदस्त लगेगा पढ़ने में। अगर आप सिलेबस पढ़ के नहीं आते हैं, डायरेक्ट कूद जाते हैं चैनल पे, तो समझ में कतई भी नहीं आएगा। इसलिए आप जाके सबसे पहले सिलेबस पढ़े मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र। अगर आप सिलेबस नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा तो दिक्कत होगा ही, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन का, बिना रिएक्शन का, इंफॉर्मेशन लिए बिना अगर आप ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे समझाने का। देखिए अगर समझ जाते हैं तो बड़ा बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन है कि जब इस यौगिक को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है? क्या बनता है? ध्यान पूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। हमारे पास देखिए क्या है? CH3 CH Br CH2 CH3 है ना। तो देखते हैं क्या बनता है। देखते हैं क्या बनता है। चलिए इसको पकड़ते हैं। क्या है भाई? CH3 है, CH3, फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड CH, फिर क्या है? फिर क्या है भाई? और इसके साथ है Br, इसके साथ है Br, फिर क्या है भाई? CH2, फिर क्या है भाई? CH2, फिर क्या है?
ध्यानपूर्वक देखेंगे। फिर इसके साथ है CH3, क्या है भाई CH3, इसकी अभिक्रिया बताओ किसके साथ करवा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ। जलीय नहीं है, जलीय रहता तो बड़ा आसान से बन जाता, एल्कोहलिक है। एल्कोहलिक में आपको पता होना चाहिए एक बॉन्ड क्या टूटता है, ध्यानपूर्वक याद कीजिए, आपको पढ़ाए हुए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे मान लेते ये हमारा हेलोजन है, तो एक बॉन्ड कहाँ पे टूटता है, हेलोजन, और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका बगल वाला कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। एक बॉन्ड हमारा टूटता है किसका भाई, हेलोजन, है ना, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसको अल्फा बोलते हैं, और अल्फा के बगल वाला क्या बोलते हैं, बीटा। सॉरी फिर से सुनिएगा ध्यानपूर्वक, गलत नहीं होना चाहिए। हेलोजन ये हमारा, जिसे मान लिया जाए, हाँ भाई काहे गड़बड़ा रहा, जैसे ये है हमारा हेलोजन, ये हमारा क्या है भाई, हेलोजन, ये हमारा क्या है, हेलोजन। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा के बगल वाला को क्या बोलते हैं, बीटा, और बीटा के बगल वाला को क्या बोलते हैं, गामा। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाला बीटा, बीटा के बगल वाला क्या बोलते हैं, गामा। तो यहाँ पे तोड़ना है एक बार अल्फा का बॉन्ड, एक बार तोड़ना है बीटा का बॉन्ड, एक बार तोड़ना है अल्फा का बॉन्ड, एक बार तोड़ना है बीटा का बॉन्ड। चलिए, इस अल्फा का बॉन्ड टूटेगा, इस अल्फा का बॉन्ड टूटेगा, इस अल्फा का बॉन्ड टूटेगा, तो अल्फा एक, या फिर इधर वाला तोड़िए या फिर आप इधर वाला तोड़िए। आप देखते हैं ऑप्शन के अनुसार क्या है, कहाँ वाला तोड़ने के बाद फायदा रहता है, ऑप्शन इधर वाला ही तोड़ते हैं, है ना। तोड़िए, चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर आप इधर वाला तोड़ते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन ये भी है और अल्फा कार्बन, सॉरी बीटा कार्बन ये भी है और बीटा कार्बन ये भी है, तो देखते हैं क्या बनता है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसको अगर तोड़ते हैं तो बनता है CH2, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पे टूट गया, H टूटेगा ना भाई, तो यहाँ पे सिंगल और सिंगल क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, फिर है हमारा CH, फिर है हमारा सिंगल बॉन्ड CH2, फिर हमारा क्या है CH3। ध्यानपूर्वक देखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए K किसको लेके भागता है, Br को, तो बनता है KBr, और साथ में क्या बनता है, जल। क्या बनता है भाई, जल। या फिर इसको आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, और यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, तो एक बॉन्ड टूटेगा तो बताओ यहाँ पे हमारा बना लेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे H का संख्या एक ही हो जाएगा, फिर आगे बताओ क्या हो जाएगा, CH3, फिर क्या बनेगा, KBr, और साथ में क्या बनेगा, जल। तो हमारे पास बनाने का दो तरीका है, अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि क्या होगा, ये है या फिर ये है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगर इसको देखिएगा तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये पहला वाला ऑप्शन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ये भी हो सकता है। दूसरा अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर दूसरा देखेंगे तो दूसरा क्या है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या है CH3, फिर क्या है भाई CH3, फिर क्या है भाई CH3। तो आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन तो दोनों होगा, ऑप्शन तो दोनों सही हो सकता है, ऑप्शन तो दोनों सही हो सकता है। हमारा ये भी बन रहा है, फिर से एक बार मिलाते हैं भाई क्या क्या बना है, देखेंगे ध्यान से क्या क्या बना है। देखो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये ऑप्शन में मिल रहा है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये मिल रहा है। दूसरा मिल रहा है क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये भी मिल रहा है। अर्थात हमारा इसका राइट आंसर दोनों हो सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें होगा क्या, होगा दोनों आंसर हो सकता है, दोनों आंसर हो सकता है, दोनों आंसर इसमें हो सकता है। कुछ लिखने में मिस्टेक हुआ, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, डिटेल से एकदम यहाँ बता रहे हैं, कुछ लिखने में हो सकता है या मिस्टेक किया होगा, दोनों आंसर इसमें हो सकता है। कहीं तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ गड़बड़ रहना चाहिए था, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं, दोनों बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या पूछ रहा कि I2 और NaOH के साथ अभिक्रिया से कौन यौगिक आइडोफॉर्म देता है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, क्या होता है भाई, आइडोफॉर्म का फॉर्मूला देखिए आपके सामने लिखा हुआ है CHI3। देखो ध्यान से, आइडोफॉर्म कौन देता है, कीटोन देता है। कौन देता है भाई, यदि कीटोन की अभिक्रिया I2 और NaOH के साथ करवाते हैं तो आइडोफॉर्म देता है, या फिर
एल्कोहल की अभिक्रिया I2 और NOH के साथ करवाते हैं तो आइडोफॉर्म देता है। ये हमारा किसका सूत्र होता है भाई? आइडोफॉर्म को। अब ऑप्शन के अनुसार आपको चेक करना है कि किसमें कीटोन है और किसमें एल्कोहल है। और या ये भी ध्यान रखना है, कीटोन जिससे जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन CH3 होना चाहिए। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन CH3 होना चाहिए, तभी होगा। आइए चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है CH3OH। देखते हैं, OH तो है, OH CH3OH। चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये CH3OH यही है ना, CH3OH CH3OH CH3OH। देखिए ध्यान से, नहीं नहीं नहीं, देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ CH होना चाहिए और उसके बगल वाला CH3 होना चाहिए। ये तो डायरेक्ट CH3 से जुड़ा दी, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। दूसरा देखेंगे, C2H5 C2H5 C2H5OH C2H5OH। इसको अगर आप लिखेंगे तो बताइए इसको आप क्या लिखिएगा? कार्बन का संख्या कितना है भाई? कार्बन का संख्या 2 है। इधर आप क्या लिखेंगे? H ऐसे लिख सकते हैं, H ऐसे लिख सकते हैं, है ना। H का संख्या यहाँ पे 2 और यहाँ पे H का संख्या कितना होगा? 3। 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 ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे बताओ क्या है? ये ईथर। ये यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है? ईथर। अगर थर्ड ऑप्शन देखेंगे, थर्ड ऑप्शन क्या है? CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। एक बार फिर से देखेंगे क्या देता है कि R एल्कोहल में देगा OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाला CH3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? CH3 होना चाहिए। ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई। तो फिर से एक बार चेक करते हैं, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कहीं क्या। आइए चेक करते हैं फिर से। आइडोफॉर्म कौन देगा? आइडोफॉर्म कौन देगा? आपके सामने कितना ऑप्शन है भाई? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आप पहले आप छांटने का प्रयास कीजिए। अगर छांटने का प्रयास कीजिएगा तो ये तो आंसर दे ही नहीं सकता है, ये आंसर दे ही नहीं सकता है। अगर आप दूसरा चेक करेंगे, दूसरा हमारा क्या है? गो नंबर चेक कीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इधर भाई हमारा क्या होगा? OH। ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अगर दूसरा ऑप्शन आप चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो बताइए कार्बन का संख्या कितना है भाई? कार्बन का संख्या 2 है। कार्बन का संख्या कितना है? 2। कार्बन का संख्या कितना है भाई? 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 2। ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर खो, ऑप्शन नंबर खो, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खो हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या नहीं। एक बार चेक करना भी ज़रूरी है, आइडोफॉर्म देता है या नहीं। यही आइडोफॉर्म दे रहा है या नहीं, क्योंकि गलत बताना सही बात नहीं है। आइडोफॉर्म वाला मिल जाओ भाई। कहाँ गया आइडोफॉर्म? कहाँ गया आइडोफॉर्म? मिल नहीं रहा है भाई आइडोफॉर्म। हाँ, यही आंसर हो सकता है, यही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर खो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये याद रखिएगा तभी आपसे बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक OH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? मस्त क्वेश्चन है। प्राइमरी एमीन बोले तो क्या? प्राइमरी एमीन बोले तो एमीन 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 जिस कार्बन एमीन यदि एक, भाई क्या बोल रहे हैं? एमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन यदि एक कार्बन से जुड़ा है तो उसी को नाम क्या होता है? प्राइमरी एमीन। ये बताओ प्राइमरी एमीन है या नहीं? इसकी अभिक्रिया बताओ किसके साथ करवा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बोले तो CH-Cl3 और साथ में क्या होता है भाई? KOH। साथ में क्या होता है भाई? KOH। तो आपसे पूछ रहा है बनेगा क्या? ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे देखिए Cl का संख्या कितना है? 3। Cl का संख्या कितना है? 3। तो इतना तो आपको साफ साफ पता चल रहा है। K प्लस Cl को लेके भागेगा तो बताओ क्या बनेगा? KCl। और साथ में इसमें जल बनता है और साथ में देखिए इसमें आइसोसाइनाइड बनता है। यहाँ से H निकलता है और OH से अभिक्रिया करता है। और यहाँ पे देखो क्या बनता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे डायरेक्ट बन जाएगा CN को साइनाइड पढ़ते हैं तो CN नहीं बनता है, यहाँ पे बनता है भाई NC बनता है, अर्थात आइसोसाइनाइड। CN को क्या पढ़ते हैं? साइनाइड।
और NC को क्या पढ़ते हैं, आइसोसाइनाइड। ध्यान पूर्वक रखना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका NC प्रोडक्ट बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई। एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया करता है तो क्या कहलाता है। देखो आप एक अभिक्रिया जरूर पढ़े होंगे, एक अभिक्रिया आप जरूर पढ़ेंगे जिस अभिक्रिया का नाम है बुर्ज अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया भाई, बुर्ज अभिक्रिया का परिभाषा आप लोग जानते होंगे। अगर जानते हैं तो बताइए सभी लोग, बुर्ज अभिक्रिया का परिभाषा क्या आप लोग पढ़े होंगे। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं, सोडियम के साथ, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में भाई, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो बताओ क्या बनता है, एल्केन, और इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, बुर्ज अभिक्रिया। तो देखिए क्या है इसका राइट आंसर, एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, बुर्ज अभिक्रिया, बुर्ज अभिक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है अगला क्वेश्चन। किस यौगिक का सामान्य नाम फॉस्जीन है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस यौगिक का सामान्य नाम फॉस्जीन होता है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फॉस्जीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, COCl2। क्या होता है भाई, COCl2। क्या होता है भाई, COCl2। इसको हम लोग पढ़ते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं भाई, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। आप इसका अगर स्ट्रक्चर देखिएगा तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इधर Cl का संख्या कितना है भाई 2। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं फॉस्जीन। क्या पढ़ते हैं भाई, फॉस्जीन। कार्बोनिल क्लोराइड कहाँ पे है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर घ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। देखते जाइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। लुकास अभिकर्मक क्या कहलाता है, लुकास अभिकर्मक याद रखिएगा, लुकास अभिकर्मक का पहचान सांद्र। लुकास अभिकर्मक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुकास अभिकर्मक का पहचान क्या होता है, लुकास अभिकर्मक बोलिए, अभिकारक बोलिए। देखो ध्यान से याद रखना सभी लोग, सांद्र, यहाँ पे लिख रहे हैं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा निर्जलीय 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 ZnCl2 का मिश्रण बताओ क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लुकास अभिकर्मक। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो बताइए इसमें कौन है राइट आंसर। देखिए सांद्र HCl और निर्जलीय ZnCl2। अरे भाई दोनों ऑप्शन मत एक ही दे दिया है, तो इसमें से एक काटो, एक ही ऑप्शन दे दिया है। टाइपिंग में मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर मार दीजिए एक, कोई इसमें मारिए या फिर इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाया जाता है, सभी लोग बताइए ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक या फिर इसको अभिकर्मक भी पढ़ा जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जिसको पता नहीं है देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का परिभाषा या फिर बनता कैसे है, सुनिए ध्यान से। कैसे बनता है ध्यान से सुनिए। जब एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ किया जाता है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ किया जाता है, मैग्नीशियम धातु के साथ किया जाता है, किया जाता है तो ग्रिग्नार्ड, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। शायद इसमें उत्प्रेरक ड्राई ईथर होगा, आप देख लीजिए एक बार, उत्प्रेरक ड्राई ईथर ही होता है। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड, इसका अभिक्रिया बताओ किससे करवा रहे हैं, मैग्नीशियम से। किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में भाई, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो ये मैग्नीशियम डायरेक्ट यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, RMgCl। इसको हम लोग पढ़ते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। कैसा लगा, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैग्नीशियम और एल्केन से तो नहीं बनता है,
मैग्नीशियम और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से तो नहीं बनता है, जिंक और एल्काइल से तो नहीं बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम और एल्किल हैलाइड या फिर एल्काइल हैलाइड, ऑप्शन नंबर घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम, बहुत मस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अश्रु गैस का रासायनिक नाम, अश्रु गैस का रासायनिक नाम, अश्रु गैस का रासायनिक नाम, आंसू गैस, आंसू गैस, अश्रु गैस। देखो याद रखिएगा, क्लोरोपिक्रीन का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है और क्लोरोपिक्रीन को ही अश्रु गैस कहा जाता है। और क्लोरोपिक्रीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CCl3NO2, CCl3NO2। इसको लिख लेंगे, बताइए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर घ, CCl3NO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिकारक प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल बताइए। सिलिका, सिलिका बोले तो बताओ सिलिका का सूत्र क्या होता है। सिलिका का सूत्र होता है SiO2। इसका अभिक्रिया बताओ किसके साथ करवा रहे हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब सिलिका का अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करवाते हैं तो H2SiF6 बनता है और साथ में जल बनता है। इसको पढ़ते हैं हेक्साफ्लोरोसिलिकेट, इसकी संख्या 4। देख लीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या है, H2 क्या बन रहा है भाई, H2SiF6। इसे H2Si क्या, कहाँ गया, पीछे भाग गया भाई। हाँ क्या है, देख लीजिए क्या बन रहा, H2SiF6 कहाँ, H2Si, हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है। सबसे पहले आपके दिमाग में उठा होगा कि केनिजारो अभिक्रिया क्या है, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप जरूर याद कर लें। केनिजारो अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई साहब। देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं केनिजारो अभिक्रिया क्या होता है। जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं उन्हें सांद्र क्षारीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या किया जाता है, तो बनता है अल्कोहल और एक अणु अम्ल प्राप्त होता है। आपके सामने एग्जाम्पल है, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लें और एग्जाम में पूछता है। तो देखो हम केनिजारो अभिक्रिया दिखलाता नहीं है, कौन नहीं दिखलाता है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है वही केनिजारो अभिक्रिया दिखाता है। वही क्या दिखाता है, केनिजारो अभिक्रिया दिखाता है, नहीं होता है वही दिखाता है केनिजारो अभिक्रिया। ये चेक करते हैं। सबसे पहला है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। क्या होता है भाई, HCHO। दूसरा हमारा एसिटेल्डिहाइड, दूसरा हमारा एसिटिल्डिहाइड। इसका सूत्र होता है CH3CHO। अगला है बेंजिल एल्डिहाइड, अगला है बेंजिल एल्डिहाइड। बेंजिल एल्डिहाइड बोले तो बेंजीन 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 बेंजीन, ये हमारा ये है बेंजिल डिहाइड, ये हमारा है बेंजिल डिहाइड, ये हमारा है बेंजिल डिहाइड। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हमारा एल्डिहाइड है और यही एल्डिहाइड से बताइए क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु, अर्थात इसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें भी देखिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, लेकिन यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड जिस कार्बन से जुड़ा है उससे हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं है। आपको पता है ना अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा है हैलाइड, और हैलाइड के बगल वाला कार्बन को क्या बोलते हैं, हैलाइड के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन है ही, इसके साथ भी अल्फा हाइड्रोजन है ही, लेकिन इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बेंजिल एल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया नहीं दिखलाता है, नहीं दिखलाता है। तो बताइए आपको कैसा लगा, एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर सही, आंसर सही ही होगा, कंफर्म कंफर्म है। देखना जरूरी है भाई। निकल जाइए निकल जाइए निकल जाइए निकल जाइए निकल जाइए निकल जाइए निकल जाइए। ऑप्शन नंबर केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, नहीं दिखलाता है। बेंजिल एल्डिहाइड नहीं होगा भाई, बेंजिल एल्डिहाइड नहीं होगा। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं।
जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, 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 जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। तो आप ये देखिएगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो क्या बोल रहा है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है वह केनिजारो अभिक्रिया दिखलाता है। आप देखो ध्यान से, इसको फिर से देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमारा है सबसे पहला फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, इसको तोड़ के लिखते हैं HCHO, एक सेकेंड, H ये हमारा है फॉर्मल्डिहाइड, है ना। तो बताइए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे अल्फा कार्बन है ही नहीं? अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा कार्बन अगर नहीं तो इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन कहाँ होगा? दूसरा देखिए एसिटिल्डिहाइड, इसका सूत्र क्या होता है CH3CHO, ये है हमारा एसिटिल्डिहाइड। तीसरा है बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल एल्डिहाइड, बेंजिल अल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड। बताइए इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, अर्थात ये केनिजारो अभिक्रिया देगा। इसके साथ भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, अर्थात ये भी केनिजारो अभिक्रिया देगा। लेकिन इसके साथ, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया, यहाँ H होगा। इसके साथ ध्यानपूर्वक देखेंगे, इस एल्डिहाइड के साथ जो अल्फा कार्बन है इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तब केनिजारो अभिक्रिया देता है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, वो केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड जिस कार्बन से जुड़ा उससे हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, इससे हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं है। इससे भी देखो एल्डिहाइड जिस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन है ही नहीं, तो ये केनिजारो अभिक्रिया नहीं देने वाला। केनिजारो अभिक्रिया कौन नहीं देता है? यहाँ पे हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड। इसका राइट आंसर देख लिए, बढ़िया किए भाई, दड़पड़ में गड़बड़ हो जाता। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार। और बताइए आप लोग को ऑब्जेक्टिव कैसा लग रहा है? जो समझ में नहीं आता है आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसे फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे ताकि एग्जाम में सारा क्वेश्चन आपसे बन पाए। ये आपका तीसरा पार्ट है, इसी तरह बहुत सारा पार्ट अभी आने वाला है। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।